नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक कंप्यूटर में कीबोर्ड को उठाया है सबसे पहले, और कीबोर्ड में सबसे उसका ओवरव्यू लिया है और ओवरव्यू में हम चल रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये पहले जो इससे कल वाली वीडियो थी उससे थोड़ा क्वालिटी अच्छी इंक्रीज़ हुई है, और हम डे बाई डे जैसा कि हमें फीडबैक मिलेगा हम अपनी क्वालिटी में डे बाई डे इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो हम कीबोर्ड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कीबोर्ड। और कीबोर्ड में हम 16 पॉइंट पर आ गए थे। यहाँ पर हम नेविगेशन की या एरो कीज के बारे में समझ रहे थे। एरो कीज, एरो कीज की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 संख्या होती है। ठीक है। और ये जो 4 कीज होती हैं इनमें हम देखते हैं कि क्या होता है। एक तो अप होती है, और एक डाउन होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। ठीक है। इन्हें हम नेविगेशन कीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? नेविगेशन कीज के नाम से भी। अब हमारा 17वां जो पॉइंट है वो है हमारा स्क्रॉल कीज। कौन सा है? स्क्रॉल कीज। स्क्रॉलिंग जैसे हम माउस से ऊपर नीचे करते हैं, पेज को अप डाउन करते हैं, वैसे ही 17वां पॉइंट है हमारा स्क्रॉल कीज। क्या है? स्क्रॉलिंग कीज की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। क्योंकि जब हम स्क्रॉल करना होता है तो कहाँ जाना होता है? ऊपर जाना होता है, इससे पहले वाले पेज पे जाना होता है, नीचे वाले पेज पे जाना होता है, और सबसे होम पेज में जाना होता है, या एंड में जाना होता है। समझे? तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रॉलिंग कीज का। स्क्रॉलिंग कीज के अंदर भी 4 कीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली कीज होती है होम कीज। क्या होती है? होम कीज। ठीक है। यदि हमें 200 पेज की फाइल है और हम सबसे उसके बीच में हैं, और हमसे कहा गया है कि भाई इसके पहले पेज पे जाइए, यानी जो सबसे ऊपर का पेज है वहाँ जाइए, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे तो हम उसके सबसे पहले पेज पर पहुँच जाएंगे। दूसरा जो है वो है एंड कीज। यदि हम पहले पेज में हैं और हमें पहुंचना है कहां पर? सबसे लास्ट में। किसी फाइल 4000 पेज की फाइल है और हमें पहुंचना है सबसे लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे और पेज के अंत में पहुंच जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, किसी भी फाइल या ब्राउजर में पहले पेज पर पहुंचने के लिए। ठीक है। किसी भी फाइल या ब्राउजर में कहाँ पहुँचने के लिए किया जाता है? पहले पेज पर पहुँचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? होम कीज का यूज़ करते हैं। लेकिन कब ही पहुँचेंगे? केवल डायरेक्ट होम कीज प्रेस करने से नहीं पहुँचेंगे। यदि हम कंट्रोल के साथ होम का यूज़ करेंगे तब पहुँचेंगे सबसे पहले पेज या ब्राउजर में। इसी प्रकार ये जो हमारी एंड कीज है, इसी का किसी भी फाइल या ब्राउजर में
अंतिम पेज पर पहुंचने के लिए। अंतिम पेज पर पहुंचने के लिए, ठीक है। किसी भी फाइल या ब्राउज़र में अंतिम पेज पर पहुंचने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं, एंड कीज का प्रयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एंड कीज का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो की है वो मैं यहाँ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। हाँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 17 पॉइंट चल रहा है हमारा। 17 पॉइंट का 3 नंबर कौन सा चल रहा है? 3 नंबर। 3 नंबर है हमारा पेज अप। इसको हम पीजी अप भी बोल देते हैं। पेज अप क्या बोल देते हैं? पीजी अप भी बोल देते हैं। और पेज अप इसको कैपिटल भी लिख दें या स्मॉल लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। पेज अप का अर्थ होता है जैसे माना कि हमने 5 नंबर पेज पे हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और हमें बिना माउस का यूज किए हुए हमें कहाँ जाना है? 4 नंबर पेज पे जाना है। कहाँ जाना है? 4 नंबर पेज पे जाना है। तो एक तो यह है कि Ctrl+G करेंगे, उसमें गो टू पे ऑप्शन खुलेगा, जो कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले जो सबसे पहली वीडियो है वो देख सकते हैं। तो हम वहाँ से 5 टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 4 नंबर पेज पे। दूसरा प्रोसेस ये है, यदि हम कंट्रोल के साथ पेज अप बटन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? पेज अप बटन का यूज करेंगे, तो हम सबसे जो वर्तमान पेज है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वर्तमान पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी हमारा 7वां नंबर है तो 6वें नंबर पे पहुंच जाएंगे, 8वां नंबर है 7वें पहुंच जाएंगे, 19वां है 18वें पे पहुंचेंगे, ठीक है। ऊपर वाले पेज अप मतलब ऊपर जाने के लिए, एक पेज ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एक पेज ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं? पेज अप का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा, चौथा है पेज डाउन, PGDN। डाउन की जगह हम क्या लिखते हैं? केवल DN लिखते हैं, ठीक है, या कैपिटल भी लिख सकते हैं हमें, ठीक है। अब इसमें तो एक पेज ऊपर की ओर जा रहे हैं, और इसमें पेज डाउन मतलब डाउन का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना। DN सिंबल यूज किया गया है डाउन के लिए, DN का यूज होता है नीचे जाने के लिए। यदि हमें एक पेज नीचे जाना है, कहाँ जाना है? जैसे हम 28वें नंबर पेज पर कार्य कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है? 28वें की बजाय 29वें पेज पर जाना है, तो Ctrl+ हम क्या यूज करेंगे? पेज DN यूज करेंगे, और पेज DN यूज करने के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उसके वर्तमान पेज के एक पेज नीचे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? वर्तमान पेज के नीचे एक पेज नीचे पहुँच जाएंगे, ठीक है। एक पेज नीचे जाने के लिए, ठीक, एक पेज नीचे जाने के लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीटली। अच्छा, और इसमें एक डिलीट कीज होती है। क्या होती है? डिलीट कीज। वैसे मैं बता चुका हूं शायद 18वें पॉइंट पे, डिलीट आप जानते ही हो डिलीट का यूज क्यों करते हैं? मिटाने के लिए। किसके लिए? मिटाने के लिए, ठीक है। एक होता है 19वां पॉइंट, प्रिंट स्क्रीन। यदि देखो उसमें क्या होता है कि हमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्क्रीनशॉट। जैसे मोबाइल में तो हम कई सारे फीचर्स हैं, कई बार
डबल टैब 2 उंगलियां इस प्रकार से स्क्रॉल करने पर उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है। कई बार साइड की जो कीज हैं मोबाइल में उसको प्रेस करने पर स्क्रीनशॉट लिया जाता है। कई बार थोड़ा फोन को से रोटेट करने पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी के मामले में हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमें उसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपल सी चीज़ है, इसमें एक प्रिंट स्क्रीन का बटन दिया जाता है। इंसर्ट और प्रिंट स्क्रीन दोनों साथ में दिए जाते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इंसर्ट कीज और प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन मतलब देखो P/S ऐसे भी आता है बटन। प्रिंट स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। स्क्रीन, अच्छा इंग्लिश में लिख देता हूं, SCREN शॉट, SHOT लेने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंट स्क्रीन जो बटन है कंट्रोल विंडोज की के साथ, किसके साथ यूज करते हैं? विंडोज की के साथ यदि हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा? स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि हमें डायरेक्ट पूरी स्क्रीन को प्रिंट करना हो तो Ctrl+P कर देंगे और हमारे ब्राउजर में जितना भी फाइल ओपन होंगी, जितने भी लंबी ब्राउजर ओपन होगा वो संपूर्ण प्रिंट हो जाएगा। समझे? यदि हमें क्या करना है, केवल जो हमें दिख रहा है उतने का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे तो वहां हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 20वां हमारा जो है वो कुछ ये है, इंसर्ट। क्या? इंसर्ट। इंसर्ट मतलब आप जान चुके, इंसर्ट माने होता है उसमें डालना या ऐड करना। ठीक है, हम क्या करेंगे? इंसर्ट Ctrl+इंसर्ट का यूज करेंगे तो हमारे सामने एक विंडोज ओपन होके आएगी, जिससे हम किसी भी फाइल में जैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेज कह सकते हैं, फोटो, मीडियाज, लिंक वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और सामने हेडर पे कई सारी हमारी पॉपअप विंडोज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कीबोर्ड का संपूर्ण लेआउट। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं उसकी, आप वहां से जाकर देख लीजिए और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रखी है, आप वहां से भी जाके दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका मैथमेटिशियन यूज होता है। इसमें कुछ सिंबल होते हैं जिनका मैथमेटिशियन यूज होता है और इंडिकेटर होते हैं। और एक बटन कीज और होती है इसमें, स्क्रॉल लॉक की। यदि हमें स्क्रॉल लॉक कर देंगे उस कीज को प्रोग्राम, तो हमारा स्क्रॉलिंग नहीं होगी, इधर से उधर, उधर से इधर, जो पेज लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं हो पाएगा। क्या? उसे हम 21वें पॉइंट पे लिख सकते हैं, स्क्रॉल लॉक, SCROLL लॉक। यदि हम उस बटन को की यूज कर देते हैं तो हमारा जो स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए, लेफ्ट से राइट जाने के लिए, वो नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? तो वहां हम स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आप साथ साथ राइट डाउन कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। 21 पॉइंट हो चुके हमारे, आगे चलते हैं। यदि आपने नहीं लिख पाया है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका वो ले सकते हैं। ठीक है, और आगे इसमें काफी सारे स्टैंडर्ड कीवर्ड होते हैं और इंडिकेटर होते हैं। हमारे कीबोर्ड में क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कैप लॉक ऑन है, तो इधर की साइड हम देखेंगे, जैसे कि ये हमारा पूरा कीबोर्ड है, ये हमारा पूरा कीबोर्ड है। तो हम यहां जब देखेंगे तो 3 इंडिकेटर होते हैं, 1 2 3। पहला इंडिकेटर होता है कैप लॉक के लिए।
यदि कैप लॉक ऑन है तो ये जो है, सॉरी, नम लॉक के लिए, यदि नम लॉक ऑन है तो हमारा ये इंडिकेटर ब्लिंक होगा। कैप लॉक ऑन है तो हमारा ये वाला इंडिकेटर ब्लिंक होगा कैप लॉक की स्थिति में। और स्क्रॉल लॉक की स्थिति में, या कई बार इसको हम डाउनलोड का भी इंडिकेटर कह देते हैं, क्योंकि कुछ कीबोर्ड में यहाँ पर स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ होता है, कुछ में डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्रॉल लॉक ऑब्लिक डाउनलोड। ठीक है, ये पूरा कीबोर्ड है हमारा। यहाँ ECS की जो होती हैं, आप मैं यहाँ पर पहले वाली वीडियो में लगा नहीं पाए थे, तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कीवर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना हो गया। इसके बाद कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं जिनमें बटन्स की संख्या कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। कुछ अदर कीवर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कीवर्ड में नंबर ऑफ कीज 104 होती है, और बाकी जो यूजर्स के जो हमारे कीवर्ड होते हैं उनमें इस तरह के हमारे क्या दिए जाते हैं, नंबर ऑफ बटन्स दिए जाते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। ठीक है, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही ना। और ये जो बैच है हमारा किसके लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए समर्पित है। ठीक है, जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स मिलता जाएगा हमारी क्वालिटी और कंटेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। मिले या ना मिले, लेकिन हम अपनी क्वालिटी और कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि सबसे पहले हमने फंक्शन कीज कितनी होती हैं, 12। नंबर लॉक कितने होते हैं, अच्छा, इसे लेने से पहले इसमें मैं आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम देखते हैं कीबोर्ड में कहीं भी मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं दिया जाता है। जैसे हमें क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो कीबोर्ड में कहीं भी मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं दिया जाता है। डिवाइड करना हो तो कहीं भी डिवाइड का सिंबल नहीं दिया जाता है। केवल दिए जाते हैं तो हमारे पास केवल 2 सिंबल दिए जाते हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस। ये गणित की जो है चारों आधारभूत संक्रिया हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन यदि हमें इनका यूज करना हो, माना कि हमने अपने कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप में क्या कहते हैं, कैलकुलेटर ऑन कर लिया और हमें उसमें क्या करना है, कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नंपैड का। किसका यूज करते हैं, नंपैड का, नंबर पैड का, जिसमें 0 से लेकर 1 से लेकर 9 और 0 और 4 तरह के सिंबल यूज होते हैं। वो कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो, यदि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। किसके लिए, गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, गुणा करने के लिए। ठीक है, यदि हमें 2 संख्याओं में मध्य गुणा करना हो तो 3, जैसे 5 और 3 के मध्य गुणा करना हो, 5*3 रखना होगा, तब हमारे पास कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 15 आएगा। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है, मैं ये एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्रॉस का सिंबल भी लगाता हूँ। यदि क्रॉस का सिंबल नहीं है, यदि क्या होता ही नहीं है, मैक्सिमम कीबोर्ड में क्रॉस का सिंबल होता ही नहीं है। कैलकुलेटर में होता है, लेकिन हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां पर किसका सिंबल नहीं होता है, क्रॉस का सिंबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आता है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास स्लैश का आइकन दिया जाता है। किसके लिए, सॉरी, यहाँ पर हम एग्जाम दे रहे हैं 5*3
3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। और नेक्स्ट सिंबल जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेक्स्ट होता है डिवाइडेशन का। डिवाइडेशन का सिंबल ये होता है किसके लिए, भाग संक्रिया करने के लिए, किसके लिए, भाग करने के लिए, मीन्स डिवाइडेशन। यदि हमें 8 में 2 का डिवाइड करना है, 8 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हमें इस सिंबल का यूज करना होगा, ये लिखेंगे और हमारे पास आएगा 4, ठीक है। प्लस माइनस सिंपल नहीं होते हैं उसमें, तो इनके बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है डॉलर का, ठीक है। और काफ़ी सारे सिंबल होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, और एक सिंबल ये होता है, ये होता है एंड का, ये होता है डॉलर, ये होता है एंड, AND, ठीक है। और सिंबल, ये दो मुख्य यूजेज हैं। और एक सिंबल होता है विंडोज का, विंडोज का सिंबल ये होता है इस तरह से, ठीक है। ये विंडोज का आइकन होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने अपना पूरा ओवरव्यू ले लिया, और कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, माउस स्टार्ट करेंगे। और माउस स्टार्ट करने से पहले अब तक की 3 वीडियो में जितना हमने कवर किया है वो आप याद करके आना, और उसका हम क्या लेंगे, ओवरव्यू लेंगे। सबको पहले आपको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे माउस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कब स्क्रॉल लॉक लगता है, कब माउस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड ना होने पर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कैसे करें, वो जो एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं जोड़ने के लिए, और ये जो सिंबल होता है हमारा हल्का छोटा होता है, किसके लिए होता है, घटाने के लिए, ठीक है। आशा करता हूं हम अपने पूरे जो कीवर्ड है हम उसको जान चुके हैं, केवल जान चुके हैं, अभी इसका यूज हमने नहीं किया है। केवल क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं, इसका यूज हमने अभी नहीं किया है। यूज भी करेंगे, कब करेंगे, ये पूरा होने के बाद, क्योंकि हमें अभी यूज नहीं करना है, हमें केवल पढ़ना है, क्योंकि हमारा दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो नज़दीक है, समझे। तो इतना कंटेंट लेने के बाद आशा करता हूँ आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि आप वेल नोन पर्सन हो, और एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दे दिया, कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे हो। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।